गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिथिला लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 8 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। यह सेशन आपके दोस्तों आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, 8 जुलाई 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एससीबीएस का सकल एनपीए अनुपात क्या था दोस्तों? तो ये 2.3% था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एससीबीएस का सकल एनपीए अनुपात 31 मार्च 2025 तक 2.3% पर आ गया। यह पिछले वर्ष के 2.8 से सुधार को दर्शाता है। सकल एनपीए में गिरावट ऋण लिख ऑफ, जिसमें तकनीकी लिख ऑफ शामिल है, के कारण हुई। लिख ऑफ से जीएनपी अनुपात फाइनेंशियल ईयर 2025 में 31.8% तक बढ़ गया, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 29.5% था। मैक्रो तनाव परीक्षणों ने संकेत दिया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एससीबीएस की पूंजी स्तर नियामक के न्यूनतम से ऊपर रहेगी। नेक्स्ट, उड़ीसा का छठा नगर निगम किस शहर को घोषित किया गया दोस्तों? तो ये पुरी को। उड़ीसा का छठा नगर निगम दोस्तों ये पुरी को घोषित किया गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, पुरी को उड़ीसा का छठा नगर निगम घोषित किया। यह घोषणा उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा की गई है। पुरी अब भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बरहामपुर और राउरकेला के साथ नगर निगम बनेगा। पुरी अब भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बरहामपुर, राउरकेला के साथ ये छठा बनेगा आपका ये पुरी। ठीक है, ये छठा नगर निगम बनेगा। और इस उन्नयन का उद्देश्य नागरिक सेवा में सुधार करना और बढ़ती जनसंख्या और तीर्थयात्रियों की संख्या को प्रबंधित करना है। नए निगम में पुरी सदर और ब्रह्मगिरी ब्लॉकों से 7-8 निकटवर्ती ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। और प्रमुख परियोजनाओं में श्री जगन्नाथ संग्रहालय, एक पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र और एक 300 सीट ऑडिटोरियम शामिल है। सरकार का लक्ष्य 2036 तक पुरी को उड़ीसा के आध्यात्मिक और पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में कौन सा मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला स्किन बैंक स्थापित करने जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। केरल में कौन सा मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला स्किन बैंक स्थापित करने जा रहा है दोस्तों? याद रखें, तिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सोल्यूशन इसका, केरल में पहली बार स्किन बैंक की स्थापना तिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में की जा रही है। और इसका उद्घाटन 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी के रूप में सर्जरी दिवस के अवसर पर होगा। और इस सुविधा की स्थापना 6.75 करोड़ की लागत से की गई, जो राज्य भर में जलने के शिकार लोगों की सहायता करेगी। इसे त्वचा दान स्वीकार करने के लिए के सोटो से मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों, के सोटो। दूसरा स्किन बैंक कोट्टायम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 8वीं कक्षा श्रेणी में अपने प्रोजेक्ट IRA के लिए प्रथम पुरस्कार किस स्कूल ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 20 सही हुआ, SRN मेहता सीबीएसई स्कूल कलबुर्गी। सॉल्यूशन देखिए इसका, SRN मेहता सीबीएसई स्कूल कलबुर्गी ने नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 8वीं कक्षा श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता। विजेता प्रोजेक्ट, जिसका शीर्षक एक 11 सदस्यीय छात्र टीम द्वारा विकसित किया गया था, जो स्थिरता और हरित प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित था। और टीम ने अपना प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान सम्मेलन ISTC 2025 में ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में 21 जून 2025 को प्रस्तुत किया। और प्रतियोगिता का आयोजन नासा एम्स रिसर्च सेंटर और नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा किया गया था, जिसमें 25 देशों के 49 से प्लस छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान नासा कैनेडी स्पेस सेंटर का भी दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ऐतिहासिक त्रिनाद और टोबैगो दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद और टोबैगो। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद और टोबैगो। सोल्यूशन इसका देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद और टोबैगो को, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके वैश्विक नेतृत्व और भारतीय प्रवासी के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों को मान्यता देता है। यह 1999 के बाद से त्रिनाद और टोबैगो की पहली आधिकारिक यात्रा थी। इस सम्मान की घोषणा त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषण ने की।
और पीएम मोदी ने महाकुंभ का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति सांस्कृतिक उपहार के रूप में प्रस्तुत की। यह यात्रा 5 दिनों देशों के दौरे का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य कैरेबियन क्षेत्र के साथ भारत की भागीदारी को बढ़ाना था। और इससे पहले पीएम मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से भी सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, अपने ऐतिहासिक त्रिनाद टोबैगो दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने निवेशकों से सम्मान प्रदान किया गया है। त्रिनाद टोबैगो में द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनाड और टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक त्रिनाद और टोबैगो यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने प्रमुख समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा C 6 किया गया दोस्तों। सोल्यूशन इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनाद और टोबैगो का दौरा किया, जो 1999 के बाद से पहली भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान कुल 6 समझौता ज्ञापन MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। ये MOUs फार्मास्यूटिकल्स, मानकों, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल विकास, राजनयिक प्रशिक्षण और आधिकारिक रिकॉर्ड और अनुसंधान साझा करने जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित थे। और इस यात्रा का उद्देश्य जन जन के बीच संबंधों को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। और पीएम मोदी ने त्रिनाद और टोबैगो में भारतीय मूल के 6ठी पीढ़ी के लोगों के लिए ओसीए पात्रता की भी घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाग्रेब क्रोएशिया में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज 2025 टूर्नामेंट में रैपिड खिताब किसने जीता है? तो ये डी कुकेश ने जीता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा C, डी कुकेश ने जीता है। सोल्यूशन इसका, डी कुकेश ने सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज 2025 टूर्नामेंट में रैपिड खिताब जीता, जो जाग्रेब क्रोएशिया में आयोजित हुआ। उन्होंने 18 में से 14 अंक प्राप्त किए और शीर्ष खिलाड़ियों जैसे जेन क्रिजमेटॉफ, टूडा और मैग्नस कार्लसन को पीछे छोड़ दिया। और गुकेश ने टूर्नामेंट के दौरान 5 लगातार जीत के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अंतिम दिन उन्होंने अनीस गिरी और इवान सारिका के साथ ड्रॉ किया और वेस्ली सो को हराकर शीर्ष स्थान सुरक्षित किया। आर प्रज्ञानंदा ने भी इस अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने 9 अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 61 वर्ष की आयु में किस पूर्व नाइजीरियाई गोलकीपर का निधन हो गया, जो नाइजीरिया के 1994 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीत में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा B, पीटर रुफाई। हाल ही में 61 वर्ष की आयु में किस पूर्व नाइजीरियाई गोलकीपर का निधन हो गया, जो नाइजीरिया के 1994 के अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीत में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं? तो ये पीटर रुफाई। सोल्यूशन देखिए इसका, पीटर रुफाई पूर्व नाइजीरियाई गोलकीपर का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने नाइजीरिया के 1994 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रुफाई ने 20 वर्षों का खेल करियर पुर्तगाल, स्पेन, बेल्जियम और नीदरलैंड के क्लबों में बिताया। उन्हें 1994 फीफा विश्व कप USA और 1998 फीफा विश्व कप फ्रांस में नाइजीरिया का प्रतिनिधित्व किया। और पहले नाइजीरियाई गोलकीपर थे जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में गोल किया। यह 1993 एफकॉन क्वालिफायर इथियोपिया के खिलाफ था। रुफाई शाही परिवार से पहले नाइजीरियाई खिलाड़ी थे और उन्होंने सुपर ईगल्स के लिए 60 से अधिक कैप्स अर्जित किए हैं। और 2000 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए स्टार ऑफ फुटबॉल अकादमी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स समूह ने निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर B सही होगा, किसी विशेष देश का नाम लिए बिना टैरिफ में वृद्धि की निंदा की। किसी विशेष देश का नाम लिए बिना टैरिफ में वृद्धि की निंदा की। देखिए, जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स समूह ने निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की है? तो याद रखिएगा, किसी विशेष देश का नाम लिए बिना टैरिफ में वृद्धि की निंदा की। सोल्यूशन है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 6 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ। ब्रिक्स समूह ने टैरिफ में वृद्धि की निंदा की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। घोषणा में टैरिफ के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई, जो WTO नियमों के अनुरूप नहीं है। समूह ने रूस की आलोचना से बचा और अपने 31 पृष्ठीय घोषणा पत्र में यूक्रेन का केवल एक बार उल्लेख किया। ब्रिक्स ने शिखर सम्मेलन के दौरान कई वैकल्पिक मुद्दा की घोषणा नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए, संजोग गुप्ता को। संजोग गुप्ता, ऑप्शन नंबर C सही है। संजोग गुप्ता को जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पहले जियो स्टार में CEO स्पोर्ट्स और लाइव एक्सपीरियंस थे। और ICC को 25 देशों से 25 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे और 12 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। यह सिफारिश नामांकन समिति द्वारा की गई थी और ICC के चेयरमैन जय शाह द्वारा अनुमोदित की गई। गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की और 2010 में स्टार इंडिया अब जियो स्टार में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उड़वकोंडा में पेयजल योजना का उद्घाटन किसने किया? उड़वकोंडा में पेयजल योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वित्त मंत्री पय्यावुल्ला केशव। सोल्यूशन देखिए, वित्त मंत्री पय्यावुल्ला केशव ने उड़वकोंडा में पेयजल योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य शहर के हर घर में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसे 16.35 करोड़ की लागत से कुडेरू मंडल के उडिपी कोंडा से उड़वकोंडा तक लागू किया गया। परियोजना को 6 महीनों में पूरा किया गया, जो इसी वर्ष 1 जनवरी से शुरू हुई थी। श्री केशव ने अन्ना कैंटीन की योजना की भी घोषणा की और शहर में नए सब्जी बाजार और कैंटीन के लिए भूमि का निरीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी WNS का अधिग्रहण $3.3 बिलियन की कुल नगद राशि में करने जा रही है? दोस्तों तो याद रखिएगा, कैपजेमिनी। देखिए सॉल्यूशन इसका, कैपजेमिनी ने WNS का अधिग्रहण $3.3 बिलियन की कुल नगद राशि में करने की घोषणा की। अधिग्रहण मूल्य $76.50 प्रति WNS शेयर है, जो हाल के औसत शेयर मूल्यों पर प्रीमियम दर्शाता है। इस लेनदेन को दोनों कंपनियों के निदेशक मंडलों द्वारा सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई और यह सौदा 2026 में कैपजेमिनी के EPS को 4% और 2027 में 7% तक बढ़ाने की उम्मीद है। समन्वय के बाद अधिग्रहण का उद्देश्य कैपजेमिनी की AI संचालित इंटेलिजेंस ऑपरेशन में क्षमताओं को मजबूत करना है। और इसी के साथ हमारा सेशन आज यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, एक बार फिर से हम रिविजन कर देते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन का एक साथ। पहला क्वेश्चन हम लोग का था, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक अनुमानित वाणिज्यिक दोस्तों तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों SBS का नकद का सकल NPA अनुपात क्या था? तो 2.3% था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा का छठा नगर निगम किस शहर को घोषित किया गया? दोस्तों याद रखिएगा, पुरी को। नेक्स्ट है, केरल में कौन सा मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला स्किन बैंक स्थापित करने जा रहा है? तो ये है तिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है, नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 से 8वीं कक्षा श्रेणी में अपने प्रोजेक्ट IRI के लिए प्रथम पुरस्कार किस स्कूल ने जीता है? तो ये जीता है SRN मेहता CBSE स्कूल कलबुर्गी। नेक्स्ट है, अपने ऐतिहासिक त्रिनाद और टोबैगो दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? था ये ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद और टोबैगो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक त्रिनाद और टोबैगो यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ये 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है, जागरेब क्रोएशिया में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज 2025 टूर्नामेंट में रैपिड खिताब किसने जीता है? डी कुकेश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 61 वर्ष की आयु में किस पूर्व नाइजीरियाई गोलकीपर का निधन हो गया, जो नाइजीरिया के 1994 अफ्रीका कप अपने जीत में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे? ये पीटर रुफाई। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स समूह निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की? तो ऑप्शन नंबर 20 होगा, किसी विशेष देश का नाम लिए बिना टैरिफ में वृद्धि की निंदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ICC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों तो संजोग गुप्ता का ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट है, उड़वकोंडा में पेयजल योजना का उद्घाटन किसने किया है? ये क्या है दोस्तों? वित्त मंत्री पय्यावुल्ला केशव। नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने WNS का अधिग्रहण $3.3 बिलियन की कुल नगद राशि में करने जा रही है? दोस्तों ये कैपजेमिनी करने जा रही है। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।